साथ रहता था। श्याम की पत्नी बेहद आलसी थी। घर का लगभग सारा काम श्याम से ही करवाती थी। अरे गायत्री, एक गिलास पानी देना, आज तो बहुत थक गया। वहीं दरवाजे के पास मटका रखा हुआ है जी, उसी से पानी पी लीजिए। मैं बीमार हूँ, मुझसे उठा नहीं जा रहा है। अरे भाग्यवान, तुम अभी तक सो रही हो? खाना नहीं बनाया क्या? मुझे तो बहुत जोर से भूख लग रही है। नहीं जी, मुझे बदन दर्द से उल्टी आ रही है। मैं तो सारा दिन घर का काम करते करते थक जाती हूँ। शरीर में उठने की भी शक्ति नहीं है। सुबह तक तो तुम पूरी तरह ठीक थी, अब अचानक से तुम्हें बदन दर्द कैसे होने लगा? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम सोती रहो। दाल और चावल रखे हैं, मैं खिचड़ी बनाकर खा लेता हूँ। हे प्रभु, आज फिर से दाल और चावल की खिचड़ी खानी पड़ेगी। परेशान हो गई हूँ मैं तो। गायत्री, अरे ओ गायत्री, अब तुम्हारा बदन दर्द कैसा है? कुछ नहीं जी, पहले उल्टी आ रही थी और अब सर दर्द कर रहा है। सारा दिन घर का और बाहर का काम करके मैं थक गया हूँ, और फिर बाजार से दाल चावल भी लेने गया था। हाँ तो फिर? वो मैं बोल रहा था कि सारे बर्तन नल के पास रखाता हूँ, तुम जरा सारे बर्तन धो देती तो अच्छा होता। नहीं जी, अभी ये मेरे बस का नहीं है। अगर मैंने बर्तन धोना शुरू करा ना, अभी तो सर दर्द हो रहा है, फिर बुखार आ जाएगा। अरे चलो ठीक है, अब मैं ही बर्तन धो देता हूँ। हे प्रभु, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। हे प्रभु, मर गई रे मर गई, कोई तो बचा लो। सुनो गायत्री, आज मैं शहर जाऊंगा, दोपहर के खाने तक नहीं लौट पाऊंगा। तुम्हारे लिए दाल की खिचड़ी बनाकर रख दी है, तबीयत ठीक लगे तो उठकर खा लेना। अरे रे, फिर से दाल खिचड़ी? आज तो मैं अपने लिए मसालेदार खाना बनाऊंगी। अरे भाई श्याम, कहाँ जा रहे हो? अरे लाला जी, राधे राधे। मैं तो शहर जा रहा था फसल का बीज लाने के लिए। इतनी गर्मी में इतनी दूर जा रहे हो? तुम ऐसा करना, शाम को मेरे घर आना, मैं तुमको अच्छे प्रकार के थोड़े फसल के बीज दे दूंगा। और हाँ श्याम, शाम को मेरे घर भूमि भोजन है, तो तुम्हारा और गायत्री बहू का भोजन मेरे घर पर ही है। समय से आ जाना, देरी नहीं करना, ठीक है? ठीक है लाला जी, तो फिर मैं वापस अपने घर चला जाता हूँ। शाम को भूमि पूजन में आऊंगा, साथ में गायत्री को भी ले आऊंगा। अरे वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। मसालेदार खाने की तो बात ही अलग है। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। अरे वाह, पनीर की कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। लगता है कहीं पास में भोजन पक रहा है। अरे अरे, ये पनीर की खुशबू तो मेरे घर से ही आ रही है, पर गायत्री के तो पेट में दर्द हो रहा था। ओह, अब मैं सब कुछ समझ गया। यह घर के कामों से बचने के लिए इतने बहाने बनाती है। ठीक है, अब मैं भी दिखाता हूँ तुमसे घर के काम कैसे करवाने हैं। ओह, गायत्री, आज तो शहर से लौटते लौटते बहुत देर हो गई। आ गए आप? मैं कब से इंतजार कर रही थी। अब कब खाना बनाओगे? मुझे भूख भी तो लगी है। ओहो, मैं तो तुमको बताना ही भूल गया कि आज लाला जी के घर भूमि पूजन थी। वो मुझे शहर जाते समय मिले थे, तब उन्होंने मुझे बोल दिया था। मैं वहाँ से पूरी सब्जी, गाजर का हलवा, रसमलाई, मटर पनीर, रबड़ी सब कुछ खाकर आया हूँ। मेरा तो पेट भरा हुआ है। क्या? पूरी सब्जी, हलवा और रबड़ी भी? तो फिर मेरे लिए क्यों नहीं लाए? ओहो, सुबह तुमने ही तो बोला था तुम्हें उल्टी आ रही है, इसलिए लेकर नहीं आया। अगर इतना तला भुना खाकर तुम्हें और उल्टी हो जाती तो बेफिजूल दवाइयों में पैसा बर्बाद करना पड़ता। अरे, ये क्या मुसीबत है? उल्टी तो सुबह हो रही थी ना। ऐसा करो, गाजर रखिए, उसे खाकर गर्म पानी पी लो,
तुम्हारा पेट भी भर जाएगा। मैं तो चला सोने। हे प्रभु, हलवा, रबड़ी, पनीर सब कुछ मेरे हाथ से निकल गया। अब मुझे गाजर खा के ही सोना पड़ेगा। हे जी, कहाँ हो? मेरे लिए एक कप चाय तो बना दो जरा। चाय? नहीं नहीं, चाय तो बंद कर दो। अब से हम करेले का रस पिया करेंगे। मैंने तो पी लिया, अब तुम्हारी बारी। क्या? करेले का रस? क्यों? हाँ पियेंगे। ये जो तुम्हारी उल्टी, सर दर्द, बदन दर्द होते हैं ना, ये सब ठीक हो जाएंगे और तुम एकदम स्वस्थ हो जाओगी। क्या? नहीं नहीं जी, ये तो बहुत कड़वा होगा, मैं नहीं पी पाऊंगी। नहीं नहीं, मना करने से नहीं चलेगा, ये तो पीना पड़ेगा। तबीयत ठीक नहीं करनी क्या? ये लो पियो जल्दी से, चलो चलो पियो पियो पियो। आय हाय हाय, छी 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 छी, कितना कड़वा है। मेरा तो सारा मुंह कड़वा कड़वा हो गया। ओ जी, सुनो तो, आज खाने में क्या बनाया है? टिंडे की सब्जी। अब तुम्हें एक सप्ताह तक टिंडे की सब्जी और दलिया ही खाना पड़ेगा। हे भगवान, नहीं नहीं जी, अब मैं ये सब नहीं खा पाऊंगी। नहीं नहीं, मना करने से काम नहीं चलेगा, यह सब तो तुम्हें खाना ही पड़ेगा। आखिर तुम्हारी तबीयत का जो सवाल है। आपने खा लिया? नहीं नहीं, मैं तो राजू भैया के घर जा रहा हूँ। उनके घर मुंडन की पूजा है ना, तो मैं वहीं खाना खाऊंगा। वैसे उन्होंने तुम्हें भी बुलाया था, पर तुम्हारी तो तबीयत खराब है, इसलिए मैं अकेला ही चला जाता हूँ। मैं टिंडे की सब्जी खाऊं और ये मसालेदार खाना खाएंगे? ऐसा नहीं हो सकता। मैं खुद ही अपने लिए स्वादिष्ट खाना बना लूंगी। अरे ये क्या, घर में तो एक भी सब्जी नहीं है, और तो और मैंने टिंडे की सब्जी भी फेंक दी। हे भगवान, अब तो मैं और भूखी मर जाऊंगी। अरे अरे, ये आपके हाथ में डब्बा कैसा है जी? हाँ हाँ, आप बताओ क्या लाए हो इसमें? ये तो राजू भैया ने खाना दिया है। बहुत सारा खाना बच गया था ना। अरे वाह, आप मेरे लिए खाना लाए हो। लाइए लाइए, जल्दी से दे दीजिए मुझे। अरे नहीं नहीं, ये तो मैं अपने लिए लेकर आया हूँ, सुबह गर्म करके खाऊंगा। तुम्हारे लिए तो मैं टिंडे की सब्जी बना कर गया था ना, कल फिर खिचड़ी बना दूंगा। अभी मैं इसको रसोई में रख देता हूँ। हे प्रभु, मैं कब तक ये टिंडे और खिचड़ी खाती रहूंगी? अब और नहीं। अरे क्या हुआ गायत्री, तुम सोई नहीं अब तक? और ये तुम क्या कर रही हो? सुनिए जी सुनिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरी कोई तबीयत वबीयत ख़राब नहीं है। वो तो मुझे काम ना करना पड़े इसलिए मैं बहाने बनाती थी। मैं अब और करेले का रस और टिंडे की सब्जी नहीं खा सकती जी। इसका मतलब तुम काम से बचने के लिए सब बहाने बनाती थी और सारा काम मुझसे करवाती थी। हाँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे माफ़ कर दीजिए। कल से आपको घर का कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा जी। सब काम मैं ही किया करूँगी जी। वादा करती हो ना कि कल से सारा काम करोगी और कोई बहाना नहीं बनाओगी? हाँ जी, मैं वादा करती हूँ, आगे से कभी भी बहाना नहीं बनाऊंगी जी। दया करके मुझे अभी थोड़ा सा खाना खाने दीजिए ना। ठीक है, खा लो आराम से। वैसे भी मैं तुम्हारे लिए ही लाया था। ये आप क्या बोल रहे हो? सच में मेरे लिए लाए हो? हाँ हाँ, क्योंकि मुझे पता था तुम ये सब काम से बचने के लिए कर रही हो। मैं जानता था कि तुम बिल्कुल ठीक हो और मुझसे झूठ बोल रही हो। हैं? आप सब कुछ जानते थे? हाँ गायत्री, हाँ मैं सब कुछ जानता था। तुमने पनीर की सब्जी बनाई थी, मैं वो भी जानता था। मैंने खिड़की से सब कुछ देख लिया था। तो वो करेले का रस और टिंडे की सब्जी क्यों खिलाते थे? वो तो तुम्हें सबक सिखाने के लिए किया था मैंने। मैं वादा करती हूँ, अब से मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी जी।